क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.1। इसमें सबसे पहले देखेंगे, पहले तो आना चाहिए संख्या होता क्या है। संख्या जानने के लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं, इससे पता चल जाएगा। बीच में जीरो ले लेंगे, इधर प्लस के 1 2 3 4 5, माइनस के 1, माइनस के 2 और माइनस के 3 और माइनस के 4। यहाँ पे जीरो हो गया, इधर प्लस के हो गया। यहाँ पे क्या हम लोग देखेंगे, सबसे पहला प्राकृतिक संख्या, क्योंकि इसमें सभी अभी आने वाला है। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 आते जाएगा। इधर देखो, पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या तो होता है लेकिन उसमें जीरो भी होता है। जैसे जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 आते जाएगा। अब इतना हो गया प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब देखेंगे इसके बाद पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक दो तरह के होता है, यहाँ से पता चलेगा। पूर्णांक दो तरह के, एक फर्स्ट हो जाएगा इधर धनात्मक, जो कि यहाँ से इधर है, इधर है, ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, इसमें जीरो शामिल नहीं है। यहाँ से 1 से है 1 2 3 4 5 6, इसमें जीरो शामिल नहीं है। इधर का हो जाएगा -1 -2 -3, इधर हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो जो यहाँ पे है ये न्यूट्रल है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जीरो पूर्णांक नहीं है, जीरो भी एक पूर्णांक है। ये न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक है। इतना देख लिए हम लोग। अब इसका करेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट क्या है क्वेश्चन? तो इसका फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q = नोट जीरो है। तो हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी परिमेय संख्या होने के लिए, परिमेय संख्या जब कब होगा, परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखाना चाहिए, p/q के रूप में लिखाना चाहिए। और प्लस में क्या होना चाहिए, p और q पूर्णांक हो। पूर्णांक होने का मतलब कि वो क्या हो, जैसे -1 -2 -3 -4 हो और +1 2 3 5 जो भी हो। अब इधर देखो क्या बोलते हैं कि q, और एक क्या बोला है यहाँ पे, q = नोट जीरो, मतलब q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो नीचे है वो q बराबर जीरो कभी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो को बोलना है ना, है कि नहीं है। तो जीरो, जीरो मतलब शून्य, वही ना है। तो 0/4 लिख सकते हैं, 4/0 लिखेंगे तो ये गलत है, परिमेय का नहीं है। क्योंकि क्या है यहाँ पे q = नोट जीरो होना चाहिए, बट्टा में जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, तो 0/1 0/2 0/3 ये सब परिमेय संख्या है। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो क्या करेंगे हम लोग, बट्टा में रहता तो थोड़ा सा अलग करते, लेकिन ये डायरेक्ट है। क्या है, 3 और 4 है ना। तो क्या करेंगे, हमको 6 निकालना है। तो सबसे पहला बात, 6 निकालना है तो एक बढ़ा के गुना करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 और 4 के बीच 6 निकालना है, तो 7 से करेंगे। 3 × 7 21 हो गया, और 3 क्या है, 3 के बाद फिर 4 है, 4 × 7 फिर क्या हो गया, 28 हो गया। और 21 से 28 के बीच में हम लोग परिमेय संख्या तो लिख सकते हैं, परिमेय संख्या ना निकालना है, परिमेय संख्या तो लिख सकते हैं। क्या, 22 23 22/1 लिख सकते हैं, 23/1 24/1 25/1
26 बटे और 27 बटे हो गया 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितने परिमेय संख्या बोला है? परिमेय संख्या केवल बोला है, और है ना? ठीक, कितना बोला है? के बीच 5, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो क्या हम लोग करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो भी हर है वो समान है कि है नहीं है। तो इसमें हर समान है, तो हम लोग को कितना निकालना है? 5 निकालना है। तो 6 से गुना कर देंगे, 3/5 गुना करेंगे तो ऊपर गुना करेंगे तो नीचे भी करेंगे। 5 निकालना है तो 6 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 18, तो कितना 30 हो जाएगा। और इधर कितना है? 4/5, ऊपर 6 से करेंगे तो नीचे भी 6 से करेंगे, 24 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब 18 और 24 के बीच में तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 2 4, और क्या लिखेंगे? 23/30, 24/30, 1 2 3 4 5 6 हो गया। लेकिन कभी कभी होता है कि ये समान नहीं रहता है। जब ये समान नहीं रहेगा तो इसको एलसीएम लेके समान हम लोग कर लेंगे। एलसीएम लेके समान करना, इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद गुना करेंगे। जितना निकालना है उसके एक अगले संख्या से, 5 निकालना है तो 6 से, 10 निकालना है 11 से, 12 निकालना है तो 13 से। इसका अगला है एक्सरसाइज 1.1 का 5 क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, सही है या गलत है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो क्या बोलता है, प्रथम इसका कथन क्या है, प्रत्येक प्रत्येक प्राकृत प्रत्येक क्या बोलता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो भी प्राकृतिक संख्या होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, हम लोग जानते हैं वो पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है। यह क्या है, यह कथन सत्य है। जैसे देखो 0 1 2 3 4 5, ये सब जो है इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह कथन सत्य है, सत्य है। सभी प्राकृतिक संख्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। होती है एंड है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक में क्या बोले हम, अभी सबसे पहले देखे थे प्रश्नावली स्टार्ट होने से पहले, पूर्णांक क्या होता है, दो तरह के होता है, एक प्लस का, इधर नंबर लाइन पे इधर देखे थे 0 प्लस के 1, 0 प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, -1, -2, इधर -3। इधर क्या बोलते हैं, इधर वाला जो होता है धनात्मक पूर्णांक होता है, इधर वाला ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक दो तरह के होता है, इधर भी होता है उधर भी होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से इधर होता है, जो भी होता है इधर होता है, 0 से स्टार्ट होगा इधर बढ़ेगा, प्राकृतिक संख्या पूरा उधर जाएगा। इसके बाद तो हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे हैं, सभी जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या लिखेंगे, कथन यह कथन असत्य है, असत्य है। सभी सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते।
अब इसी का पांचवा का थर्ड बोलता है क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि हो गया -3/4, -6/8, 2/3, 1/2, जो भी है 3/6। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, बट्टा में भी आ रहा है, बट्टा में भी आ रहा है और माइनस की तरफ भी जा रहा है। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जीरो से इधर आते हैं और प्राकृतिक संख्या में नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो जाता है तो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे 1 2 3 4 5, इसमें जीरो ऐड कर दिए तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। इसमें माइनस की तरफ भी आ रहा है और क्या बट्टा में भी आ रहा है, क्या इसको हम लोग बोलेंगे, ये कथन सत्य है कि असत्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह कथन असत्य है, असत्य है, असत्य है। सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। एक्सरसाइज खत्म हो गया हम लोग के, अब क्या अगला एक्सरसाइज में मिलते हैं।